दो तीन लोगों को और बोल दूं वैक्सीन लग रही है, देखते हैं वो लगवाते कि नहीं लगवाते। आज भिंड जाने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया है क्योंकि कॉर्पस की तबीयत ख़राब हो गई। और दूसरा मैं फिर भी जा रहा था लेकिन जो मेरे साथ जा रहा था हनी, उसके घर में भी किसी की तबीयत ख़राब हो गई। और अपने घर का इकलौता व्यक्ति है जो इस समय ऐसी समस्याओं में अपने घर वालों की मदद कर सकता है, तो प्लान कैंसिल है। और अभी क्या है ना, जस्ट अभी मुझे पता चला कि कोरोना वैक्सीन के लिए 18 साल से कम उम्र वालों के लिए भी गवर्नमेंट ने खोल दिया। वहाँ पे एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन win.government.in, ये इस लिंक पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 4 बजे से पहले। और अभी जस्ट अगर आप टाइम देखोगे ना तो 3:55 हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो समस्याएं तो चल ही रही हैं। ये दिखा के मैं कोई प्रोटोकॉल तो नहीं तोड़ रहा ना, चलो बढ़िया है, नहीं तोड़ रहा। तो रजिस्टर्ड मेंबर, यहाँ से आपको रजिस्टर्ड मेंबर को क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी है। फ़ोटो आईडी दी हुई है, फ़ोटो आईडी नंबर, नेम, मेल फीमेल और आपका डेट ऑफ बर्थ, और उसका रजिस्टर करना है यहाँ पर। अभी तक ये जो है ना सिर्फ 45 की एज से ऊपर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है और अभी 4 बजे मतलब 2 मिनट के बाद से 18 साल से बड़े लोगों के लिए हो जाएगा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों को भी अगर ऑनलाइन चलाना आता है तो आप लोग खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बाकी मुझे आगे पता नहीं है कि ये किस तरह से लोगों को बुलाएंगे या कॉल करेंगे। अरे तो वैक्सीन लग जाएगी ना, अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगवानी यार, फालतू में कैसे बुखार, उससे और बुखार आ तो दिक्कत होगी फिर मुझे। अरे तो अभी हाल फिलहाल थोड़ा लगेगा, वो तो 1 आध हफ्ते में लगेगा। तो मुझे नहीं लगवाना रहने दो। देख रहे हो वैक्सीन से लोग घबराए हुए हैं कि है ना वैसे ही बुखार आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं किस वजह से वैक्सीन के कारण तबीयत बिगड़ी है, लेकिन हाँ कुछ लोगों की तबीयत तो बिगड़ी है। और मैं इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है अपने ऊपर कि जो भी होगा मैं झेल लूँगा। 2-3 लोगों को और बोल दूँ वैक्सीन लग रही है, देखते हैं वो लगवाते कि नहीं लगवाते। अरे वैक्सीन लग रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नहीं लगवा रहे। अरे कुछ हो गया तो और परेशान। मैंने तो वैक्सीन को है ना शेड्यूल करवा लिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो राय है ना वो अच्छी नहीं आ रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि मत लगवाओ। समझ नहीं आ रहा क्या करें। वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन ना लगवाएं या लगवा लें। मुझे लगता है कि वो सो कॉल्ड कलयुग बोला जाता था ना वो आ चुका है। और खोल लिया तूने? नहीं खोला चैनल? बताओ। कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसा तो मैं किसी से नहीं बोलता। तो खोल तो सही पहले चैनल। तो मैं बोल रहा था कि सो कॉल्ड कलयुग आ चुका है और जिसपे लोग है ना ईश्वर पे नहीं, इंसानों पे और डॉक्टरों पे और अस्पतालों पे यकीन करेंगे। लग तो ऐसा ही रहा है। कल IIT खड़गपुर की एक टीचर ने जो है बहुत गलत तरीके का बिहेव किया और उस पर है ना उनके सपोर्ट में लोग आ गए कि है ना वो मैडम सही बोल रही थी। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि भले वो बोल रही थी नेशनल एंथम के उस पर खड़े होने के लिए, उनको क्या दिख रहा था कि कैमरे से कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग बैठे हैं, चलो दिख भी रहा था। लेकिन ये कितने हक दे दिया आपको कि आप इस बेसिस पे किसी को जातिगत तौर पर किसी को कुछ भी बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती ना। कल बहुजन मीडिया ने अच्छे से उनकी खिंचाई करी और इसीलिए बहुजन मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये है आईना की रिपोर्ट। मोनोकाइट्स, प्लेट काउंट, मलेरिया नेगेटिव है। ये है कॉर्पस की रिपोर्ट, थोड़ी बहुत देखनी आती है मेरे को, ज़्यादा नहीं। मलेरिया यहाँ भी नेगेटिव है, मलेरिया नहीं है। अब मलेरिया शायद इसलिए भी नहीं होता है कई बार कि जब आप अगर बुखार की दवाई खा लो तो भी मलेरिया नेगेटिव आता है। अब ये डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी, देखते हैं शाम को डॉक्टर क्या बोलता है इसके बारे में। इसलिए बोल रहे हैं कोरोना टाइम पर है ना आप कहीं भी मत जाओ। और मेरा काम है घूमने का और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लोर करना है, लेकिन कोरोना तक मैं कब तक रुकूंगा। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि अब मैं अगर कहीं भी जाऊँगा तो अकेला ही जाऊँगा, मैं किसी को भी लेके नहीं जाऊँगा अपने साथ, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और बीमार हो जाए। तो जितने भी लोग साथ में पहले जाता था मैं किसी को भी अपने साथ
बाहर आउटडोर टूर पे नहीं ले जाऊंगा, और हाल फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये है मेलोडी बॉय। क्यों मेलोडी बॉय? लोग पूछते हैं मेलोडी बॉय है कौन? कौन है तू? मेरा तेरा क्या रिश्ता है? भाई भाई। ये छोटा भाई है मेरा। एक और पास ले, तेरी रिपोर्ट आ गई। देख 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 देख, ये मार रहा है। क्यों मार रहा है? प्लेट रेट देखी तूने? 130 हो गई तेरी। ऊपर देख के बोल, ऊपर देख के। मेरी बैंड बजाएगा? किसने सिखाया तेरे को ये? दीदी ने? अभी बताता हूँ दीदी को। आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ, रुक जा। तेरी बैंड बजाने आ रहा हूँ मैं, रुक जा। कौन आया? हट जा बेटा, हट जा, आ जाओ। हाँ चालू है अभी। ये युगल भाई आए हैं ऑक्सीमीटर लेके। ये भाभी जी के लिए है। अभी तो ठीक ठाक है वैसे। अच्छा। लेकिन काम आ जाएगा। ओपन करो। हाँ कैसे काम करता है बताना जरा। 1 साल की वारंटी है इसकी। हाँ, इसमें इस पर लिख के दे दिया, डेट डाल दी है। ये वाली और ये वाली? हाँ, इन दोनों में से कोई भी। तो मेरा तो 98 आ रहा है, 96 हो गया। ठीक है। पल्स कितनी है? आ रही है या ऊपर से आया ना, चढ़ के उतर के अभी? अच्छा अच्छा। हाँ। ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। बढ़ गई 90। ऐसे ही बढ़ाएंगे अपन लोग। चलो ठीक है। आप बोले तुम्हारी बैंड बजा दोगे? क्या बोल रहे थे? तो आईना की ऑक्सीजन लेवल जो है वो सही है। आओ अरविंद, आपका भी करें। आपकी तो आई नहीं रही। तेरी आ रही है, सही है तेरी, 96 है। आईना डब्बा दे, डब्बा काम का है डब्बा। लड़की ऐसे ही काम करेगी। एक और बस। ये देखिए मशीन ले आया मैं घर पे ही। उंगली डाल, उंगली डाल। ऑक्सीजन तेरी सही आ रही है। ऑक्सीजन दिखा रहा है 96। ये 93 से नीचे नहीं होनी चाहिए। सही है, जिंदा बच जाएगी मतलब। ये जो है ना वो ऑक्सीमीटर है, और आजकल हर डिजिटल वॉच के अंदर आ रहा है। लेकिन मैंने इसलिए मंगवाया ताकि आप अपने ब्लड में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। इस जातिवादी और मनुवादी सोच वाली प्रोफेसर ने द्रोणाचार्य की तरह ही बहुजन छात्रों का भविष्य बर्बाद करना चाहा। जिस शिक्षक पर अपने छात्रों के हाथ पकड़कर आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी, वही मनुवादी टीचर इन छात्रों के अंगूठे ही नहीं बल्कि हाथ तक काट देना चाहती है। सुनिए किस तरह से ये मनुवादी टीचर सीमा सिंह बहुजन छात्रों को जलील कर रही थी। What I have to do, I will do. And nothing on earth can prevent me from doing that. Remember that. Go to any place. Go to Ministry of Women and Children. Go to Ministry of SC Minorities. Nothing can prevent me from doing what I have to do to you. Is it clear? मैडम क्लियरली बोल रही मैं तुम्हारे 20 नंबर काट लूँगी, और तुमने जहाँ मर्जी जाना है वहाँ जाओ। STSC वेलफेयर एसोसिएशन में चले जाओ, STSC आयोग में चले जाओ, तुम्हें जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना, मैं तो काटूँगी। अब अगर आप इस तरह से एक बड़े लेवल पर पद पे खड़े होकर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जो लोग बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि STSC आयोग में जाके उनको कुछ अच्छा न्याय मिलेगा, उनको तो यही लगेगा ना कि वो STSC आयोग कुछ करता ही नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि ना आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आजकल का जो ज़माना है ना उसमें क्या है कि आप इतने सारे मेडिकल रिपोर्ट देख लेते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो CBC मैंने सुबह देख ही लिया था, तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो कोई समस्या इसमें दिख नहीं रही है, और वही चीज़ मुझे भी समझ आई थी। लेकिन क्या है कि माइनर डॉक्टर तो आपको बनना पड़ता है, लेकिन हाँ बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई दवाई मत खाओ।
तरह से ऑक्सीमीटर की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन देख रहे हो आप आजकल का ज़माना ये है कि ऑक्सीमीटर जो है ना वो आजकल घड़ियों में लगा हुआ आता है। घड़ियों से ECG कर सकते हो, अपने घड़ियों से SO2 SPO निकाल सकते हो, हार्ट रेट चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैंडी होती जा रही है ना कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि आपको सारी रिपोर्ट आपके मोबाइल या आपकी जो घड़ियाँ है ना वो कर देंगी। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डॉक्टर आपको रिपोर्ट ईमेल जाएगा और वहाँ से डॉक्टर का रिप्लाई आएगा कि आपको ये समस्या है, आपको ये दवाई लेनी चाहिए। ये लो ओए तुम्हारी रिपोर्ट। चलो जल्दी। आप देखिए, ये तो मत समझिएगा कि अभी अभी आए हैं, कि बहुत देर से इधर उधर चक्कर लगाने। समझ गई मम्मी की फीलिंग्स। ये मत समझिएगा ये अभी अभी आया। हाँ तो ऐसा होता है ना ब्लॉगिंग में कई बार। अब मैं पहली बार आया तो उनका टीवी चल रहा था, दूसरी बार आया तो पंखा इतना तेज चल रहा था, मैंने कुछ आवाज़ तो आएगी नहीं। ये आईना टॉक दी, ये पोल खोलती सबकी। क्यों पोल खोलती है पापा की? ये ले दवाई, सिर्फ तेरे प्लेटलेट कम है। बोल दिया क्या? हाँ डॉक्टर को बता दिया, डॉक्टर ने बोला प्लेटलेट कम है सिर्फ तुम्हारे, तो ये दवाई पी लेना। और आयना की 300 रुपये की दवाई आई है ये। आयना की आईना की सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आईना है? ये मत समझिएगा ये अभी अभी आए। ये बहुत देर से चक्कर लगा रहे। तो ये आईना इस तरह से मेरी पोल खोलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। आईना को अब मैं अपने ब्लॉग में नहीं लूँगा, ठीक है आईना? ठीक है आईना?